श्री गणेश डीजे बांडा हेड़ा कमलजी नागर मनाया। अब नरसिंह जी री जो भोजाई ही वह खूब नरसिंह जी लुगाई ने घनी सुनाती, खूब गालियां निकालती। एक दिन महाराज घर में नरसिंह जी रहे और नरसिंह जी री भोजाई रहे, दोनों रे बीच में लड़ाई हो जावे। और लड़ाई इतनी बढ़ जावे, राड़ इतनी बढ़ जावे महाराज कि भोजाई कवे कि या तो यो नरसिंह रहसी घर में या मैं रहसी। अब एक भगत री पहचान तो यही होवे महाराज कि भगत कदी अपने द्वारा किसी ने भी कष्ट नहीं पहुंचावे। तो नरसिंह जी कवे भोजाई जी ते क्यों कष्ट करो हो, ते क्यों घर छोड़ो हो, अरे मैं ही चलो जाऊं घर छोड़न। उन्हीं समय नरसिंह जी अपनो घर छोड़न जंगल री ओर चले जावे। जंगल में एक पुराने शिवालय थे महाराज, उन शिवालय में जान नरसिंह जी 7 दिन तक बिना अन्न खाए बिना जल पिए महादेव जी रे सामने व्रत ले लियो कि मैं 7 दिनों तक कुछ भी ग्रहण नहीं करूं। पण ईश्वर सबको देता है, सकावत सबके नाम है, न थे दांत वाके तू दिया दूध माँ को। खबर है उस ईश्वर को सबर जो करेगा और तेरा ढूंढ सीना मिटा दे दिल का कीना। जिसने पेट दीना वो आप ही भरेगा। जो जगत रो पालन करण वालो ठाकुर जी नरसिंह जी ने भूखा रेवण देवे। नरसिंह जी महादेव जी रे जल चढ़ावे, खूब महादेव जी ने मनावे। महादेव जी ने कहे ओ मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, ओ मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं। जल सूं स्नान कराऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं। जल सूं स्नान कराऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं। जल से स्नान कराऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं। ससुरा लाओ, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं। जल से स्नान कराऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं। जल से स्नान कराऊं।
महादेव जी महाराज की। तो नरसिंह जी महादेव जी ने प्रकट करे। नरसिंह जी री भक्ति देख न महादेव जी उन्हीं समय प्रकट होवे और प्रकट हो नरसिंह जी सु कहे कि नरसिंह बोल कहीं चाहिए। अब महाराज कलयुग में ऐसी स्थिति है कि भगवान प्रसन्न भी हो जावे तो लोग आने वरदान मांगो नहीं आवे। एक भक्त जी आ अब वो महादेव जी री तपस्या करण वास्ते गया घर से। गेला में नारद जी मिलिया। नारद जी कहे कटे जाओ। बोले महादेव जी ने प्रसन्न करवन वास्ते जा रहे हो। तो नारद जी मंत्र देवे और कहे कि इन मंत्र रो जाप करीजो तो आपने महादेव जी रा दर्शन हो जाए। भक्त गयो 3 महीने तक तपस्या करी महाराज और 3 महीना बाद में महादेव जी प्रसन्न होया। महादेव जी प्रसन्न होन भक्त ने कहे कि भाई वरदान मांगो। कई वरदान चाहिए। भक्त कहे महाराज माने तो की भी नहीं चाहिए, आप रा दर्शन हो गया वही खूब है। महादेव जी कहे कोई वरदान देनो। ब्रह्मा जी जाने कोई विष्णु जी जाने, मैं नहीं दे सकूं वरदान। अरे थाने 3 महीना तक तपस्या करी है और वरदान भी 3 ही मांगो। तो भक्त कहे आप इतना जोर दे रिया हो तो मैं वरदान मांग लूं। अब कलयुग रो भक्त महाराज वरदान मांगे। महादेव जी ने कहे कि महादेव जी माने पहलो वरदान दो कि मारो ब्याह हो जाए और दूजो वरदान दो कि मारे घर बन जाए और तीजो वरदान यो दो कि जब जाऊं तब 3 वरदान मांग सकूं। महादेव जी ने कहो कि ठीक है भाई। महादेव जी तो वरदान देन घरे गया। अटे भक्त आयो, ब्याह हो गयो, मकान बन गयो। अब तो जो ही बारिश हुई तो मकान रो पूरो रंग नीचे आई गयो। भक्त कवे मारो मकान। उन्हीं समय महादेव जी याद करिया और महादेव जी ने कहे कि महादेव जी पहलो वरदान तो ये दो कि हमारे मकान पर कभी बारिश नहीं होनी चाहिए। दूजो वरदान ये दो कि बारिश बंद हो जावे और तीजो वरदान ये दो कि जब चाहूं तब 3 वरदान मांग सकूं। भक्त भी बड़ो पक्को। महादेव जी कहे ठीक है भाई। अब तो महाराज सर्दी जुकाम होवे तो भक्त महादेव जी ने बुलावे। महादेव जी तो रोवन लग गया। केड़ा भक्त रे पाने पड़िया। ब्रह्मा जी रे कने गया, भगवान नारायण रे कने गया। जान कवे महाराज की करो अपनी भक्त जो मारा पीछो छुड़ा दो। महादेव जी कवे भगवान नारायण कवे महादेव जी वरदान देवो तो सोच समझ दिया करो। भगवान नारायण री प्रेरणा सु उन भक्त री जिब्या पर माँ सरस्वती बैठी और वो भक्त कवे कि महादेव जी पहलो वरदान तो ये दो कि मारे वैराग्य हो जावे। दूजो वरदान ये दो कि मारो कृष्ण चरण में प्रेम हो जावे और तीजो वरदान ये दो कि माने अमल भक्ति री प्राप्ति हो जावे। तो महादेव जी कहे मुक्ति मांग भुक्ति मांग पण तुम्हारो पीछो छोड़। तो केड़ा भक्त एड़ा भी होवे महाराज कि भगवान प्रसन्न हो जावे तो वरदान मांगनो नहीं आवे। पण धन्य है नरसिंह जी री बुद्धि। नरसिंह जी कवे मोकु और कछु ना चाहिए, मोहे राधा कृष्ण मिलिए। और एड़ा वरदान वही मांग सके महाराज जो भगवान रा भगत होवे। धन नरसिंह बुद्धि तिहारी तेने वर मांग्यो ऐसो भारी।
महादेव जी कहे कि नरसिंह जी राधा कृष्ण का दर्शन तो घणाई बड़ी परेशानी होवे, बड़ी कठिनाइयां झेलनी पड़े तब जान दर्शन होवे। नरसिंह जी कहे की भी करो पण माने ठाकुर जी रा महाराज रा दर्शन करवाई दो। भगवान कहे कि महाराज रा दर्शन करने वास्ते पहले गोपी बनना पड़े और गोपी बनना पड़े उनरे बाद ही महाराज में प्रवेश मिल सके। अब गोपी किने कहे कोई घाघरो चोली रो नाम गोपी तो कोनी कि घाघरो पहन लियो ने चोली पहन ली ने ऊपर से चुनड़ी ओढ़ ली और बन गया गोपी। गोपी किने कवे भागवत जी में कवे गोपी उन्हें कवे गो यानी इंद्री और पी यानी पीना, जो प्रत्येक इंद्री से कृष्ण नाम का कृष्ण प्रेम का रस स्वादन करती है ना, उसका नाम है गोपी। चाहे फिर वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, कोई भी हो। महादेव जी कहे कि गोपी बनना पड़े। नरसिंह जी कहे महाराज जने थे रास में गया तो ते भी गोपी बनन गया, थाने भी तो महाराज रा दर्शन करिया। महादेव जी कहे हमारी कथा घनी लंबी है। नरसिंह जी कहे माने फुर्सत घनी है ते सुनाऊं तो सही। महादेव जी कहे शरद पूर्णिमा री रात्रि और उन रात्रि में कैलाश पर्वत रे ऊपर महादेव जी देख रिया मां पार्वती जी एड़ो श्रृंगार करे कि महादेव जी कहे देवी इतो श्रृंगार करे थे कटे जा रहा हो। पार्वती जी कहे थे जावे तो कहीं मैं पूछूं ते श्रृंगार कर कटे जा रहा हो। महादेव जी करे देवी इतो श्रृंगार तो थे ब्याह में नहीं करिया, इतो श्रृंगार कर कटे जाओ। तो पार्वती जी कहे कि इतो श्रृंगार कर वहां वृंदावन में ठाकुर जी महाराज करे, उन महाराज रा दर्शन करने वास्ते मैं बटे वृंदावन में जाऊं। जो ही रास रो नाम आयो महादेव जी कहे देवी जी रास में तो माने ही ले चलो। पार्वती जी कहे महादेव जी रास में चालन वास्ते गोपी बनना पड़े। महादेव जी कहे गोपी बनाओ गोपा बनाओ की भी बनाओ पर रास में ले चलो। पार्वती जी कहे कि रास में ठाकुर जी रे अलावा कोई पुरुष नहीं होवे। तो महादेव जी कहे थाने जेड़ो करनो बना लो। ठाकुर जी रो श्रृंगार मां पार्वती जी करे। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी, एक दिन भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी रास में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन भोले भंडारी, एक दिन भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी रास में आ गए,
कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में, तुम्हें संग में। यौवन के सिवा कोई पुरुष न जावे उस रात में। नारी बातों बातें हमारी गोद में आ गए, वृंदावन आ गए। ओ हंसी करेगी बीच किनारे, हंसी करेगी बीच किनारे, मानो बात हमारी रात में आ गए, वृंदावन आ गए। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, होए होए इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, होए होए ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाले गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चल चले मतवाले रात में आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिना बोले भंडारी, एक दिना बोले भंडारी, बन के बीच किनारे वृंदावन आ गए, रात में आ गए। तो महाराज अटे महादेव जी ने
गोपी बनावे। पार्वती जी कवे कि महादेव जी मैं नाचा तो जने कहीं नहीं होवे, पर थे नाचो तो सारी धरती खाकी बाकी हो जावे, तो बटे ध्यान राखजो। महादेव जी कवे ठीक है देवी। अब महादेव जी बटे से अटे शरद पूर्णिमा री रात यमुना रा पावन तट कदम रे पेड़ रे नीचे ठाकुर जी अपनी वेणुरा निनाद करे। ठाकुर जी ने जोई मुरली छेड़ी कि समस्त ब्रज मंडल में विराजमान सभी गोपियां दौड़ दौड़ करके जाने लगी। ये गोपियां कोई साधारण नहीं है। गोपियों की स्थिति ऐसी है कि एक गोपी को उसके पति ने कमरे में बंद कर दिया। जब उसे लगा कि ये शरीर कृष्ण मिलन में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो वो गोपी अपने शरीर अपने प्राणों का परित्याग करके गोविंद के पास में पहुंच गई है। ये महाराज आत्मा और परमात्मा का एक मिलन है। जो गोपी जिस कार्य में व्यस्त थी, गोपियों की स्थिति वो थी कि गोपी जब माखन बेचने निकलती थी तो कृष्ण के चिंतन में इतनी डूबी हुई रहती थी। माखन बेचते बेचते गोपियों के मुख से निकल जाता था, कोई माखन ले लो, कोई माखन ले लो, कोई कृष्ण ले लो, कोई गोविंद ले लो। ये कोई साधारण गोपियां नहीं है। कृष्ण की वेणु का निनाद सुन करके गोपियां पहुंच गई है। जो जिस कार्य में व्यस्त थी, कोई अपने पति को भोजन परोस रही थी तो पति ने मांगा है नमक और शक्कर दे करके पहुंच गई है। कोई अपने पुत्र को दुग्ध पान करा रही है, कृष्ण की मुरली का सुर कानों में पड़ा है तो अपने लाला को वहीं छोड़ करके दौड़ पड़ी है। जो जिस कार्य में व्यस्त थी, ठाकुर जी की मुरली का वो स्वर, गोपियों को ऐसा लगता है मानो कृष्ण उस मुरली के स्वरों में उन्हीं का नाम पुकार रहा है। जिस गोपी के कान में वो स्वर जाता है उसे लगता है गोविंद मुझे पुकार रहा है, दौड़ पड़ती है। नंद लाला रे गोपाल